बच्चों, let's read the question. In the Hall-Héroult process of production of aluminium, A option is steel anode and graphite cathode are used. B option is the liberated oxygen reacts with carbon to form carbon monoxide and CO2. C option is for the production of 1 kilogram of aluminium, 1 kilogram of carbon is burnt away and D option is all of the above. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इसके बाद हम लोग इनके पॉइंट्स पर आएंगे कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो एल्यूमिनियम के रिडक्शन के लिए हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को करेक्ट डिफाइन करता है। तो ये जो आपका हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है, HEROULT, यस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसको हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक स्टील का कंटेनर लेंगे जिसको यहाँ पर कार्बन की लाइनिंग यहाँ पर इसे पेंट कर दिया जाता है या फिर यहाँ ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो स्टील का टैंक है ये आपका यहाँ बिहेव करेगा एज अ कैथोड, सॉरी। तो हमने यहाँ पर लिया ये स्टील टैंक जो कि बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कार्बन की रॉड्स यहाँ पर लगा दी जाती हैं जिसे हम ग्रेफाइट रॉड्स भी कहते हैं। और जब हम एक ही कंटेनर में उसी सोल्यूशन में वहां पर इलेक्ट्रोड्स को ऐड करें तो इस टाइप की सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर ये जो आपके यहाँ कार्बन रॉड्स लगे हैं, ये कार्बन रॉड्स या फिर ग्रेफाइट रॉड्स ये आपका बिहेव करेंगी एज अ एनोड। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर कार्बन लाइनिंग किया हुआ है, ठीक है, जैसे हम ग्रेफाइट लाइनिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने कैथोड बना दिया, उसको हमने एनोड बना दिया। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में हम यहाँ पर मोल्टन एल्यूमिनियम ऐड कर देंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है मोल्टन फॉर्म में, जिसमें कि अभी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। इसके साथ साथ हम इसमें डिटेल्ड स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका CaF2 एंड Na3Al क्रायोलाइट जिस पर यहाँ ऐड किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इस एल्यूमिनियम के मोल्टन सोल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है। जो कार्बन लाइनिंग था हमने भी बताया वो कैथोड की तरह बिहेव किया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहां पर क्या होगा कि कार्बन इलेक्ट्रोड से वहां पर ऑक्सीजन जो है फॉर्म होता जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है वहां पर ये आपके कार्बन से रिएक्ट कर करके वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस यहाँ पर बात करें कि जो ऑक्सीजन फॉर्म होगा इट रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म ऑफ द एनोड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस। बट इन दिस मेथड ऑफ आई मीन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या होता है कि आपका व्हेन इफ वी आर यूजिंग 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेटली हाफ kg यानी कि 500 grams ऑफ कार्बन एनोड will be needed। तो अब अपने ऑप्शंस पर हम लोग यहाँ चलते हैं। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के ऑप्शंस में हमें गिवन था स्टील का एनोड और ग्रेफाइट का कैथोड यहाँ पर लिया जा रहा है, गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट एनोड है, स्टील कैथोड है। बी ऑप्शन की बात करें तो लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, हो गया। थर्ड की बात करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 1 किलोग्राम इज कार्बन इज बर्न्ड अवे, तो यहाँ 0.5 इसके कंपैरिजन में लिया था, तो बी यहाँ से हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। I hope you understood well. Thank you.